इस बुलेटिन में सबसे पहले बात एफबीआई के ऑपरेशन लॉरेंस गैंग की, क्योंकि अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अन्य गैंगस्टर के गुर्गों के खिलाफ एफबीआई ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है। इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन हार्ड बॉल। 7 जुलाई को एफबीआई और अन्य एजेंसियों ने मिलकर 24 संदिग्धों को पकड़ा। उनके पास से कई हथियार, कुछ प्रतिबंधित सामान और ड्रग्स बरामद कर लिए। जिन गैंगस्टर के खिलाफ एफबीआई ने ऑपरेशन चलाया है उनके चेहरे आप देख सकते हैं। 3 अलग अलग गिरोहों के सरगनाओं और गुर्गों पर एफबीआई ने यह कार्रवाई की है। ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई का मेगा ऑपरेशन है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर एफबीआई की ये बड़ी चोट है। खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने अन्य एजेंसियों के तालमेल से 7 जुलाई को बड़ा ऑपरेशन चलाया। नाम दिया था ऑपरेशन हार्ड बॉल। एफबीआई के इस ऑपरेशन हार्ड बॉल के टारगेट पर थे लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे, भगवानपुरिया गैंग के गुर्गे और ढाडा गिरोह के गुर्गे। ये वही सरगना और गुर्गे हैं जिनके खिलाफ एफबीआई ने ऑपरेशन चलाया और बड़ी चोट की। अमेरिका के कैलिफोर्निया, कनाडा और यूरोप के कुछ हिस्सों में 50 से अधिक ठिकानों पर यह ऑपरेशन चला। As part of today's takedown, law enforcement has arrested approximately 24 defendants across the United States, Canada, and Europe. The first indictment is against the Lawrence Bishnoi organized crime group, an international crime gang consisting of thousands of members worldwide, and charges 9 defendants. It is led from India by the lead defendant, Lawrence Bishnoi. 7 of the defendants, including the organization's figurehead, the gang's North American leader, Goldie Brar, and the gang's European leader, Rot Godara, are charged with racketeering conspiracy. इस दौरान जांच एजेंसी ने कई अत्याधुनिक हथियार, ड्रग्स और प्रतिबंधित सामान जब्त किए हैं। 20 से ज्यादा संदिग्ध पकड़े भी गए हैं। अमेरिकी एजेंसी एफबीआई ने एक ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन हार्ड बॉल। ऑपरेशन हार्ड बॉल के तहत लॉरेंस बिश्नोई के कनाडा, अमेरिका और यूरोप में फैले हुए नेटवर्क पर शिकंजा कसा गया। 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। रेड के दौरान भारी मात्रा में ड्रग्स और हथियार बरामद हुआ। अमेरिका की एजेंसी और कनाडा की एजेंसी ने बकायदा बयान जारी करके कहा कि लॉरेंस बिश्नोई, उसका करीबी गोल्डी बरार और कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का नेटवर्क कनाडा, अमेरिका और यूरोप में फैला हुआ है। ये लगातार रंगदारी वसूल रहे हैं, हत्या करवा रहे हैं और ड्रग का बड़ा व्यापार कर रहे हैं। इस ऑपरेशन पर आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसे गिरोह की साजिशों से जुड़ी कुछ तस्वीरें देखिए। 2 मई 2026 को कनाडा के सर्रे में सुट्टा बार कैफे के पास ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। पिछले साल अक्टूबर में कनाडा में ही एक रेस्टोरेंट पर भी गोली चली थी। 2025 में ही सिंगर चन्नी नाथन के घर पर कनाडा के सर्रे में भी गोलियां चली थी। ये तीनों तस्वीरें कनाडा में पिछले दिनों हुए हमले की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे संगठित अपराध में शामिल गिरोह सिर्फ कनाडा तक ही सीमित रहे। एफबीआई के मुताबिक ऐसे गिरोहों पर राजनीतिक और धार्मिक नेताओं की हत्या या हत्या की साजिश, गोलीबारी की वारदातें, अपहरण और रंगदारी, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी जैसे इल्जाम हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कई वांटेड गैंगस्टर अमेरिका, कनाडा और यूरोप में अवैध तरीके से रहकर क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं, रंगदारी वसूल कर रहे हैं, वहां भारतीयों को भी निशाना बना रहे हैं। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई पर एफबीआई की बड़ी चोट है। कनाडा की सरकार ने पिछले साल ही बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया था। जिन गैंगस्टर पर शिकंजा कसा है उनमें से एक नाम है गोल्डी बराड़ का। उस पर एफबीआई ने $50,000 यानी करीब 47 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। 1 जुलाई को ही अमेरिकी अदालत ने गोल्डी बराड़ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। वहीं रोहित गोदारा के खिलाफ सख्ती हुई है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गोदारा को लॉरेंस गिरोह का यूरोप प्रमुख बताया है। आरोप है कि रोहित गोदारा लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर गैंग को कमांड करता है। एफबीआई की ताजा कार्रवाई में संगठित अपराध में शामिल 37 संदिग्धों पर कार्रवाई हुई है और एफबीआई का यह ऑपरेशन हार्ड बॉल अभी भी जारी है।
दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरह एफबीआई ऑपरेशन हार्डबॉल चलाकर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों को चुन चुन कर पकड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ एफबीआई ने एक ऐसे खुलासे को सामने लाया है जिसने लॉस एंजलिस से लेकर पंजाब तक, होशियारपुर तक खलबली मचा दी है। दरअसल एफबीआई ने होशियारपुर के टांडा एसएचओ गुरिंदरजीत सिंह नागरा को अमेरिका में एक्सटॉर्शन के लिए नामजद किया। अमेरिका के फेडरल अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि एसएचओ गुरिंदरजीत सिंह नागरा ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में रहने वाले परिवार से $4 लाख यानी कि करीब 3 करोड़ 82 लाख रुपए की उगाही की कोशिश की। लॉस एंजलिस की संघीय अदालत में चल रहे अभियोग के मुताबिक एसएचओ कथित तौर पर गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़ा था, जिनकी मदद से वो लोगों से करोड़ों रुपए वसूला करता था। अमेरिकी दावों और खबरों के बाद पंजाब पुलिस ने एसएचओ गुरिंदरजीत सिंह नागरा को पुलिस लाइन में भेज दिया है। वहीं पुलिस प्रशासन डीआईजी जलंधर रेंज की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच बिठा दी गई है, जिसकी जांच जलंधर रूरल के एसपी की तरफ से की जाएगी। अमेरिका में एक्सटॉर्शन का आरोप लगाने के बाद एसएचओ गुरिंदरजीत सिंह नागरा की पहली सफाई सामने आई है। इस दौरान उन्होंने खुद पर लगे हुए तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। आज तक संवाददाता कमलजीत से बात करते हुए एसएचओ नागरा ने बताया कि उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सर, ये एफबीआई ने अभी थोड़ी देर पहले उनके अटॉर्नी जनरल ने आपका नाम लेते हुए एक सीरियस एलिगेशन लगाया है कि आपने $4 लाख एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की है। मैं ये बात समझ सका, मेरी बात सुनिए। अगर कोई किसी पर ब्लेम रखता है उसको वेरीफाई करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि नहीं जी, कि ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए। मेरे को तो आपके माध्यम से पता चल रहा है ये बात हुई है। मेरे सपने में भी नहीं किसी चीज का मेरे को ऐसा कोई जो सुन रहा हूँ, मैं आप इसे सुन रहा हूँ जी। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी है? मैं अभी को दिखा रहा था, मेरे को मैं देख रहा था, लेकिन देखिए मेरे को पता ही नहीं, मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ और वहां से अनाउंस हो जाए, कोई वेरीफाई नहीं, कोई सबूत नहीं, तो समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये जो फैमिली है वो एलए में बेस्ड है और आपने कोई मर्डर का चार्ज लगाया है इनके परिवार के खिलाफ, जो होशियारपुर में फाइल है कि हमारे पास फाइल है, देख लें, मेरे उसको इन्वेस्टिगेट करवा लें, उसमें क्या है जी, जो सच है जी सच रहेगा। उसमें 6 बंदे अरेस्ट है जी, यूएसए बेस्ड गैंगस्टर हैं, एक जो जिसने करवाया वो है, 3 बंदे हमारे यूएसए में बैठे हुए पकड़ने वाले जी। मैं तो लंबा चौड़ा है ही नहीं जी। अभी यही तो इतना अमेरिका तो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में फंसा है, तो उसको मेरे खिलाफ जो एविडेंस है वो तो मेरे को जांच को दे दें, टेस्ट दे, बातों से ही मतलब थोड़ी साबित हो जाएगा जी। तो थोड़ा बताएंगे कि केस क्या था और कब कौन से साल का था, कुछ डिटेल बता पाएंगे आप? ये एक मर्डर केस है जी, 14 जनवरी को हुआ था, हम डायरी में मैनी में हुआ था। तो उसमें जो शूटर थे 3, वो एक गैंगस्टर है गुरराम लुधियाना और जयशल, 2 बंदे हैं यूएसए हैं। तो उन्होंने जिम्मेवारी ली थी नेक्स्ट डे में ये सारा हुआ जी। बस ऐसे ही, पता नहीं, मेरे को तो खुद को खबर नहीं है जी, कोई मेरे को बताए, फिर ऐसे कोई इन्वेस्टिगेशन तो हो उसकी बात की, भाई आपके खिलाफ ये सबूत है, ये एविडेंस है, कोई मेरे को पता नहीं, मेरे को बस फाइनल होके पता चल रहा है ये आपकी। पंजाब कांग्रेस में फिलहाल नेतृत्व को लेकर तस्वीर भले ही साफ होती नजर आ रही है, लेकिन अंदरूनी खींचतान अभी खत्म नहीं होती नजर आ रही। पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि हाईकमान का फैसला अंतिम है और सभी नेताओं को उसी के साथ चलना होगा, उसको मानना होगा। इसके बाद अब सबकी नजरें हैं पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके समर्थकों के अगले कदम पर। आप भी देखिए। बगावत के बाद बैकफुट पर चन्नी, चन्नी पर भारी पड़ा वडन का दाग। किसी भी व्यक्ति के अगर जूते भी अपने सिर पर उठाने पड़े तो मेरे में इस बात से कोई बघेल ने मीटिंग के बाद सुनाया फैसला। हाईकमान ने एक बार फैसला कर लिया, मतलब फैसला कर लिया, बार बार बदलने की बात नहीं होती। क्या होगा चन्नी गुट का अगला दाम? चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेताओं, प्रदेश पदाधिकारियों, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन और जिला प्रधानों से मीटिंग के बाद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भूपेश बघेल ने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया है। 5 दिवसीय दौरे पर पंजाब आए भूपेश बघेल बीते 3 दिनों से लगातार मीटिंग कर रहे हैं ताकि
पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी को समय रहते खत्म किया जा सके। कांग्रेस में सब ठीक है और जहां ठीक नहीं है कोई 1-आधा% होता है परिवारों में, वो राजा वड़िंग ठीक कर लेगा। कैसे? अगर कोई गुस्से होगा तो राजा वड़िंग उसके घर जाएगा, कैसे मानेगा? अगर कोई और ज्यादा गुस्सा होगा तो मैं तो उसके जूते भी अपने सर पर रख लूंगा। कोई दुश्मनी तो है ही नहीं, सब मेरे से बड़े हैं, सब मेरे से काबिल हैं। पंजाब कांग्रेस का बागी खेमा जो कल तक ये कह रहा था कि आलाकमान को गुमराह किया गया है, आज उसी खेमे को ये साफ और सीधे शब्दों में बता दिया गया कि आलाकमान ने 2027 चुनावों में नेतृत्व को लेकर जो फैसला किया है वो अटल है और उस फैसले को सभी को मानना ही होगा। हाईकमान ने एक बार फैसला ले लिया, उसका परिवर्तन नहीं होता। कोई गुड्डा गुड्डी खेल है क्या? ये बार बार निर्णय बदला जाएगा। तो सर अभी ये साफ है, अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा, वड़िंग साहब ही अध्यक्ष रहेंगे चुनाव के दौरान भी। कहीं सवाल ही नहीं उठता। हाईकमान ने एक बार फैसला कर लिया, मतलब फैसला कर लिया, बार बार बदलने की बात नहीं होती। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन का ख्वाब संजोकर दिल्ली में बैठे चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि वो भूपेश बघेल के इस फैसले के बाद बैकफुट पर आ गए। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में चन्नी ने कहा, मेरा मकसद कांग्रेस को आगे ले जाना है, बाकी इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे। राहुल गांधी मेरे लीडर हैं और रहेंगे, सभी मसले जल्द ही सुलझा लिए जाएंगे, पार्टी जो रणनीति बनाएगी उसी तरह आगे बढ़ेंगे। भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी और उनके समर्थकों को दो टूक कह दिया है कि प्रधान बदलना गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या इस सुलह सपाटे के बाद 2027 के विधानसभा चुनावों में 5 साल पहले वाला हाल तो नहीं होगा, क्योंकि तब पंजाब कांग्रेस आंतरिक गुटबाजी के चलते विधानसभा चुनावों में 18 सीटों पर सिमट गई थी। पहली बार ਜਿਹੜਾ ਬਘੇਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਚਾਬੀ ਈਡੀ ਨੇ ਮਰੋੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਉਰੇ ਹੁਣ 5 ਦਿਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬਚਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੁਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਹਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸੱਦ ਲਓ, ਚਾਹ ਤੇ ਤਾਂ ਸੱਦ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਕੜ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। कांग्रेस पार्टी एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन की तरह है और पंजाब में पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब नेताओं का झुंड है, नेताओं का झुंड है। और कौन से नेता? परिक्रमावादी और महापरिक्रमावादी, पराक्रमवादी कांग्रेसी नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। केवल जो गांधी नेहरू परिवार की परिक्रमा कर सकता है, और झगड़ा किनमें है कि महापरिक्रमावादी आगे आएंगे कि परिक्रमावादी आएंगे, जमीन पर कोई नहीं है। फिलहाल पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि फैसला क्या हुआ। असली चुनौती अब उस फैसले को जमीन पर लागू करने की है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अगर गुटबाजी खत्म नहीं हुई तो कांग्रेस को एक बार फिर राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में सबकी निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी और उनका खेमा हाईकमान के संदेश को पूरी तरह स्वीकार करेगा या पंजाब कांग्रेस की सियासत में नया मोड़ देखने को मिलेगा। आज तक ब्यूरो। पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रही सियासी हलचल के बीच पार्टी प्रभारी भूपेश बघेल ने पहले बार खुलकर अपना पक्ष रखा। भूपेश बघेल ने साफ कहा है कि पंजाब कांग्रेस में किसी तरह का नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने जा रहा। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ही बने रहेंगे और हाईकमान का फैसला अंतिम फैसला होगा। देखिए आज तक संवाददाता अमन भारद्वाज के साथ खास रिपोर्ट। कांग्रेस की लगातार मैराथन मीटिंग्स जारी है। भूपेश बघेल इंचार्ज हैं, हमारे साथ हैं। सर, मीटिंग्स चल रही हैं, क्या फीडबैक आ रहा है? आप लंच कर रहे हैं, कभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ऑफिशियल अनऑफिशियल तरीके से सबको सबके ग्रीवियंसेस सुनने की कोशिश है? सबसे पहली बात यह है कि लगातार 3 दिन से प्रदेश कांग्रेस कमेटी में विभिन्न समितियों की बैठक हो रही है और सब लोग चुनाव की तैयारी के संदर्भ में बैठक हो रही है और उस तैयारी फीडबैक भी ले रहे हैं और जो फैसले हाईकमान के द्वारा किया गया है और सब ने उसे हाईकमान के प्रति धन्यवाद दिया है। इसकी आप रिपोर्ट भी देंगे? देखो, हाईकमान के पास तो रिपोर्ट रेगुलर जाते रहता है,
पर आपका आना सर उससे भी जोड़ा जा रहा है कि एक मरिंडा में बैठक हुई या कुछ लीडर्स के ग्रीवेंसेस थे या खुश नहीं थे वो कि पीपीसी चीफ हैं या कोई और ओहदा है, तो उस पर उनकी भी इच्छा थी या बदला जाना चाहिए? उस मामले में अब नाभा साहब के मैं आया हूँ, मुझे पिछले 4 महीने से बोल रहे हैं कि आना है। एक बार उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में किया था, बहुत शानदार कार्यक्रम किया। उसके बाद बोले कि आपको घर आना है, तो मौका मिल भी नहीं रहा था। नाभा साहब के निमंत्रण वो ड्यू था, तो आज वो पूरा हो गया। अध्यक्ष वैसे बदले जा रहे हैं या कोई चेंजेस हो रहे हैं? कोई चेंजेस नहीं होगा। जो लिस्ट जारी हाईकमांड ने किया, आप कह रहे हैं कि वो एज इट इज बिल्कुल वही रहेगा। कोई गुड्डा गुड्डी खेल थोड़ी है कि रोज बदलते रहो। और सर चरणजीत चन्नी को लेकर, क्योंकि वो मीटिंग्स कर रहे हैं और फोटोज डाल रहे हैं, तो उसको कैसे टैकल किया जाएगा? चन्नी साहब हमारे सीनियर लीडर हैं, CWC के मेंबर हैं, और अभी मेरे परसों से टेलीफोन में बात भी हुई, तो 1-2 दिन फ्री होते मेरे उनसे फिर मुलाकात होगी। कुछ लीडर्स जो हैं, बीजेपी की कोई स्ट्रेटेजी तो नहीं लगती कि कोई उखाड़ने की कोशिश में हो बीजेपी और या कोई और टैक्टिक्स के जरिए? बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकार दोनों इस मामले को हवा देने का काम कर रहे हैं। मीडिया में खूब प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको कोई फायदा होगा नहीं। सवाल ही नहीं उठता। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि सिचुएशन कंट्रोल में है और कोई मसला ऐसा नहीं है, सभी के साथ बैठकें की जा रही हैं और साथ साथ अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं तो उनको सुना भी जा रहा है और कोई चेंजेस पार्टी अब नहीं करने जा रही, ना ही ऐसा कोई विचार है। कैमरा पर्सन गुंजीत साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़, आज तक। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस आपसी लड़ाई में उलझी हुई है। उधर आम आदमी पार्टी वोटों को साधने में जुट गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वीडियो संदेश जारी करके महिलाओं से SIR फॉर्म भरने की अपील की है। वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि अगर किसी ने भी SIR फॉर्म नहीं भरा तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। अगर वोटर लिस्ट से नाम कटेगा तो मावा धिया सत्कार योजना समेत अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। वीडियो में मुख्यमंत्री ने महिलाओं से कहा है कि अपना वोट सुरक्षित रखना जरूरी है, उतना ही जितना सरकारी योजनाओं का लाभ लेना। ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ SIR ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ SIR ਦਾ ਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ। ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 पावन स्वरूपों से जुड़े चर्चित मामले की जांच अब उन्नत चरण तक पहुंच गई है। मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जांच को आगे बढ़ाते हुए गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब स्थित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रिंटिंग प्रेस और श्री गुरु ग्रंथ साहिब भवन का निरीक्षण किया। करीब 3 घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान जांच टीम ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूपों की छपाई से लेकर बाइंडिंग, सुरक्षित रखरखाव और संगत तक पहुंचने की पूरी कोशिश की। बारीकी से अध्ययन किया गया। जांच टीम ने संबंधित अधिकारियों से कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी हासिल कर ली हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए DIG नानक सिंह ने बताया है कि SIT की टीम हर तथ्य की गंभीरता से जांच कर रही है और बहुत ही जल्द जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचा दिया जाएगा। ਜਿਹੜੀ 328 ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਛਪਾਈ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ SGPC ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ SGPC ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਛਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਭੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਿਤਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। पंजाब के खन्ना में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब काउंटर इंटेलिजेंस की टीम के पहुंचते ही एक युवक अपने किराए के मकान की छत पर चढ़ गया। करीब 2 घंटे तक इस घटनाक्रम के दौरान युवक ने एनकाउंटर किए जाने का दावा करते हुए एक वीडियो भी वायरल कर दिया। आखिरकार पुलिस ने समझा बुझाकर उसे सुरक्षित नीचे उतारा। हिरासत में लेकर उससे पूछताछ जारी है।
ये तस्वीरें खन्ना के बुल्लेपुर इलाके की हैं, जहां मंगलवार को करीब 2 घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। काउंटर इंटेलिजेंस की टीम एक इनपुट के आधार पर युवक की वेरिफिकेशन के लिए उसके किराए के मकान पर पहुंची थी, लेकिन टीम को देखते ही युवक अपने किराए के मकान की छत पर चढ़ गया और नीचे आने से इनकार कर दिया। देखते ही देखते इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जबकि सुरक्षा के मद्देनजर पूरे मकान की घेराबंदी कर दी गई। छत पर खड़े युवक ने इस दौरान एक वीडियो बनाकर दावा किया कि काउंटर इंटेलिजेंस की टीम उसका एनकाउंटर करने आई है। देखो कितना बंदूका चक्की खड़ने मारने भी चेक करो, आ देखो मारने आए नहीं। ओ सर जी क्यों इन्हें मेरे बंदूका लेके हुई? नहीं नहीं बंदूका कद लेके आए हो? पहला मेरी गल सुनो, कहते बंदूका लेके आए हो? इतना कितने आज ये प्यार ना सर जी। शुरुआत में टीम के 3-4 कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे। हालात बिगड़ने पर काउंटर इंटेलिजेंस ने अतिरिक्त कर्मियों को बुलाया। वहीं वीडियो के सामने आने से मामला और अधिक संवेदनशील हो गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस को भी तुरंत मौके पर बुलाया गया। पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस की टीम लगातार युवक को समझाने में जुटी रही, ताकि बिना किसी अप्रिय घटना के उसे सुरक्षित नीचे उतारा जा सके। पुलिस अधिकारियों ने करीब 2 घंटे तक युवक को समझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत और लगातार बातचीत के बाद आखिरकार युवक छत से नीचे उतर आया। इसके बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित हिरासत में ले लिया। एक काउंटर इंटेलिजेंस लुधियाना ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਸਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਸਪੈਕਟ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਟਰ वेरिफिकेशन संबंधी आई सी। पुलिस ने युवक की पहचान दिलप्रीत सिंह उर्फ दीपी निवासी बुल्लेरपुर के रूप में की है। जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवक विदेश में किसी संदिग्ध व्यक्ति के संपर्क में था या फिर विदेशी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करता था। फिलहाल उसकी आतंकी, गैंगस्टर या ड्रग्स तस्करी से जुड़े होने की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि पुलिस गैंगस्टर लिंक के एंगल से जांच कर रही है। खन्ना से गुरदीप सिंह, आज तक।